नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में हल्की बारिश से जलमग्न हुआ कोविड अस्पताल। बाबा बर्फानी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भरा पानी। सामान्य बारिश ने खोली कोविड अस्पतालों की पोल। उत्तराखंड में लगातार कई घंटों से हो रही बारिश। बादल फटने से भी क्षेत्र में तबाही। बारिश से राज्य में कई हाईवे बंद। पहाड़ पर भारी पड़ रही कोरोना की दूसरी लहर। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में हुआ खुलासा। उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ी। उत्तराखंड में छात्र संख्या पर कोरोना की गाज। सरकारी स्कूलों में 17,000 से ज्यादा छात्र घटे। हरिद्वार जिलों में छात्र संख्या घटने के सर्वाधिक मामले। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह भंडारी का देहांत। अपने आवास में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जताया शोक। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए तैयारी तेज। दवा दुकानों में इंजेक्शन खत्म। रुद्रपुर में तैयार हो रहे हैं एम्फोटेरेसिन बी के 10,000 इंजेक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विकास नगर की खबर से, जहां चक्राता के बिजनाड के पास बादल फटने की खबर आई है। मलबे से 2 छानियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। छानियों में 5 लोगों के होने की सूचना है। हादसे में 2 लोगों को बचाया गया है। बचाव राहत टीम ने 2 शव बरामद किए हैं। एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। स्थानीय लोग भी बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। 2 दिन से जारी बरसात के चलते ये हादसा हुआ है। विकास नगर की खबर है, जहां चक्राता के बिजनाड के पास बादल फटा है। मलबे में 2 छावनियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। छावनियों में 5 लोगों के होने की सूचना बताई जा रही है। वहीं 2 लोगों को बचाया गया है। बचाव राहत टीम ने 2 शव बरामद किए हैं। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। स्थानीय लोग भी बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। 2 दिन से जारी बरसात के चलते यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए तीसरी वेव से लड़ने की तैयारी का जायजा लिया है। और वहीं ऋषिकेश के आईडीपीएल में डीआरडीओ का 500 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अब 3 चरण में है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आईडीपीएल पहुंचकर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया और इसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सेंटर बताया, जहां गढ़वाल सहित आसपास के लोगों का इलाज तुरंत हो पाएगा। इसमें तीसरी वेव से लड़ने का पूरा इंतजाम है। खासकर बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। के उन अधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस तेजी से उन्होंने काम किया है, मिस्टर बादवान यहाँ पर हैं जो इसको देख रहे हैं। 24 तारीख से हमारा ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़ी राहत हमारे इस प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। और जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों में भी फैलने वाला है, उसकी व्यवस्था भी इसमें की गई है। उनके लिए अलग से बेड सुनिश्चित किए गए हैं और निश्चित ही इसको बनने के बाद जो हमारी बेड्स की दिक्कत है, क्योंकि लगातार प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ और जो एक दिक्कत आ रही है, हालांकि कुछ हद तक अब इसमें कमी आई है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसके बनने के बाद एक बहुत बड़ा सहारा हमारे को मिल रहा है। देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रोजाना भारी संख्या में कोविड संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू भी लगाया गया है। साथ ही साथ सभी लोग जल्द से जल्द कोरोना महामारी के खात्मे को कामना भी कर रहे हैं। वहीं रुड़की में आज श्री कृष्ण ज्योतिष संस्थान में मां बगलामुखी की जयंती के शुभ अवसर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए महायज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य लोकेश शास्त्री ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 13 या 14 सितंबर तक हमारे देश से कोविड
संक्रमण के समाप्त होने की पूर्ण संभावना है। आज बगलामुखी जयंती का और सीता जयंती का जो पावन पर्व है, जो राज सत्ता की देवी है, रोग मुक्ति की देवी है, और ये कोरोना नामक संक्रमण दोष पूरे देश में जो चल रहा है, उसकी शांति के लिए संस्थान में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए संस्थान में दिव्य यज्ञ, रोग मुक्ति यज्ञ किया गया, जिस पर वैदिक ब्राह्मणों ने भक्ति और शक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती याग किया। और मैं परम मां शक्ति परमेश्वरी मां पीताम्बरा से यही प्रार्थना करता हूं कि जो राज सत्ता माता है, जो सुख और समृद्धि को देने वाली है, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति को दिलाने वाली है, मां पीताम्बरा से, मां बगला माता से यही प्रार्थना करता हूं कि देश में सुख और समृद्धि की प्राप्ति बनी रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल है, जिसके चलते 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण युवा कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन कैंप तो लगाए गए हैं, पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से युवा वर्ग लगातार वैक्सीन लगाए जाने की मांग कर रहा है। ज्ञापन में उन्हें अवगत करवाया गया कि 18 साल से 45 साल के जो व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें भी वैक्सीन की डोज लगाई जाए, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डोज लग जाएगी, ग्रामीणों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमने पहले भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें 45 से ऊपर वाले जो व्यक्ति थे उनकी डिमांड करी थी, उसका बहुत जल्दी कैंप लगने वाला है। और इसी वजह से हमने आज 18 से जो 45 साल वर्ष के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए माननीय उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र में कोरोना की दस्तक से ग्रामीण जहां सहमे हुए हैं, तो वहीं सरकारी सहायता का इंतजार और पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना जांच के लिए लोग शासन प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब डीएम के निर्देश पर पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर कोरोना जांच करवा रहा है, तो गांव में भी कोरोना के केस सामने आने से पहाड़ के लोग डरे सहमे हुए हैं। सामने आ रहे हैं, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए अब लगातार पुलिस की टीम भी मिशन हौसला के तहत लोगों की मदद कर रही है। ग्राम प्रधान है रानी पोखरी के सुधीर रतूड़ी साहब, वो भी लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सरकारी मदद तो हालांकि कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि लोगों को मदद मिले, लेकिन अभी इस पहाड़ी क्षेत्र में नहीं मिल पाई थी। अब क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ये इठारना का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। तो हालांकि उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है, लेकिन यहाँ जो 23 परिवार हैं पीड़ित, उनके परिवार को राशन मुहैया कराया जा रहा है। उनको मेरे पीछे देखिए सब्जी दी जा रही है, जरूरी सामान दिया जा रहा है। लगभग 15 दिन का राशन है जो इनको दिया जा रहा है। कोतवाल है रानी पोखरी के, वो यहाँ पहुंचे हैं, जितेंद्र कुमार जी, उनके साथ पुलिस प्रशासन की टीम है, जनप्रतिनिधि तमाम यहाँ पे हैं। और सबकी कोशिश यही है कि कोरोना काल में लोगों की मदद हो सके। तो आज 98 में टीम पहुंची है, लोगों की मदद कर रही है। खबर तहसील चक्राता से, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगियों के ग्राम क्वांसी के बिजनाड़ छावनी में बादल फटने के कारण दबे हुए एक व्यक्ति की बॉडी निकाली गई है। आपको बता दें, सूचना के आधार पर पता चला है कि अभी तक 2 लड़कियां लापता हैं, जिनकी खोज एवं बचाव कार्य एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और ग्रामीणों द्वारा जारी है। डोईवाला क्षेत्र में पिछले 20 घंटे से लगातार बारिश होने से जहां मौसम में बदलाव आया है, वहीं गुनगुनी ठंड का भी एहसास मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। कल जैसे लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया, लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं, जबकि किसानों के लिए बारिश काफी फायदेमंद रहने वाली है। उधर डोईवाला का तहसील और पुलिस प्रशासन क्षेत्र में कल से हो रही भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की अपील कर रहा है। क्षेत्र में कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। गुनगुनी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी बारिश को लेकर, वो सटीक साबित हुई है। कल से लगातार बारिश है क्षेत्र में, जिसके कारण तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है।
इस बारिश का फायदा किसानों को भी मिलने वाला है, क्योंकि गन्ने की बुआई लोगों ने की है। बारिश लोग चाहते थे कि हो जाए, तो बारिश हो रही है। अभी आगे कब तक बारिश रहेगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रशासन इस बारिश को देखते हुए अलर्ट हो गया है। लोगों से अपील की जा रही है, लोग सावधानी बरतें, सतर्क रहें। और क्योंकि कल से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोरोना के काल के कारण भी लोग घरों में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान या कोई ऐसी परेशानी वाली बात अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पुरानी फीस के साथ नए सत्र की पढ़ाई, बड़ी फीस तो होगी सख्त कार्रवाई। अभिभावकों को राहत, स्कूलों पर सख्ती, नहीं बढ़ेगी फीस। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर नुकसान होने की सूचना है। भवाली में 2 लोग निर्माणाधीन मकान गिरने से मलबे में दब गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला नैनीताल का है, जहां तहसील के भवाली में भीमताल रोड स्थित नगारी गांव में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। केलाखेड़ा के गांव रामपुरा काजी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारिश की चपेट में आकर ईंट भट्टे की एक दीवार 2 झोपड़ियों के ऊपर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रात भर जो बारिश हुई है और उसके बाद जो हवा आंधी तूफान चला है, तो ये रामपुरा काजी केलाखेड़ा में यहाँ पर ईंट भट्टे हैं और वहाँ पर 2 मजदूर थे ईंट भट्टों में काम करने वाले, शंकर सन ऑफ काशीराम और मुकेश। ये दोनों लोग की ये सो रहे थे और वो कच्ची ईंटें उनके ऊपर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर एसओ और हम लोग गए थे, पंचायतनामा भर के अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई है। पहले प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर कार्रवाई। बाजपुर में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने कई स्थानों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हर तरीके से लोगों को समझाने के बावजूद भी कुछ लोग वायलेशन कर रहे हैं दिशा निर्देशों का और लगातार जो है अनावश्यक बिना किसी वजह से सड़कों पे घूमते पाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ एक अभियान चला करके तो करीब अब तक हमने जो है आज 27 लोगों को अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कल करीब 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से लामबगड़ घाटी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि की खबर सामने आई। लामबगड़ में बहने वाले नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस नाले के उफान में एक ट्रक के बहने की सूचना है। भारी बारिश के कारण अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया। फिलहाल किसी भी प्रकार की जान माल के नुकसान की अभी कोई सूचना सामने नहीं आई है। बाजपुर नगर पालिका के सभागार में उत्तराखंड कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा 2 माह के भीतर दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी नहीं किए जाने पर आंदोलन करने और साथ ही संस्था के अध्यक्ष सीताराम तिवारी ने 10 अगस्त को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका सभागार में उत्तराखंड कर्मचारी महासंघ के नगर अध्यक्ष सीताराम तिवारी की अध्यक्षता में दैनिक वेतन कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा गया है। बैठक में कर्मचारियों ने दैनिक वेतन कर्मचारियों को 2 माह के भीतर स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की प्रदेश सरकार से मांग की है। हम सरकार के साथ हैं और पूरे नगर को हमने सुरक्षा देनी है बीमारी से, इसलिए हम 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हमारा क्रमिक अनशन और काम बंद हड़ताल रहेगा और 10 अगस्त को मेरे द्वारा सरकार की गलत रवैये के कारण, सरकार की नाकामी के कारण, सरकार की निष्क्रियता के कारण मुझे अपने आत्मदाह के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मैंने कभी जीवन में अपने नगर पालिका के प्रति, जब से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, इसके प्रति वफादारी ही रखी है और सरकार ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया इसके बदले में। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ी से मलबा आने से देहरादून मसूरी मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगवाने के उपरांत खुलवाया गया। पहाड़ से अभी भी लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे कि दुर्घटना का भय बना हुआ है। आपको बता दें, विगत वर्ष सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोक निर्माण विभाग द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े बड़े पहाड़ों को जेसीबी मशीनों द्वारा काट दिया गया था। उसके बाद से लगातार पहाड़ों से मलबा और पत्थर आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। दो दिन की बरसात में जो ये भूस्खलन हुआ और जो पहाड़ों से पत्थर गिरे जा रहे हैं, ये विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। 1 साल पहले से इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा इसमें, और इसमें नीचे से ही इसमें पूछता लगाना चाहिए था, उसमें भी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसमें खाली कमीशन खोरी और अपना कमीशन बनाने के चक्कर में, उद्देश्य में इन्होंने पहाड़ों को काटा जा रहा है। और आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरह हाल रहा तो अभी तो खाली 2 दिन की बरसात है और आगे बरसात अभी आनी है और उसमें बड़ी दुर्घटना होने का कोई कारण बन सकता है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। दूसरी लहर से ग्रामीण क्षेत्रों की भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शासन प्रशासन के साथ ही तमाम सामाजिक संगठन भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में खटीमा व्यापार मंडल ने भी एक अनूठी पेशकश शुरू करते हुए खटीमा के लोगों को केवल 500 रुपए में 1 ऑक्सीमीटर के साथ 1 सैनिटाइजर और 2 मास्क निःशुल्क वितरित कर पीड़ित व परेशान लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। डोरा जी और मास्टर अग्रवाल और सारे व्यापार मंडल के द्वारा एक अच्छी पहले स्टार्ट की गई है कि इसके द्वारा 500 रुपये में एक पल्स ऑक्सीमीटर, उसके साथ एक सैनिटाइजर और उसके साथ 2 मास्क इनके द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। और अच्छी यानी की तरह पल्स ऑक्सीमीटर मैंने देखा कि बढ़िया वो है और लोगों में काफ़ी उत्साह भी है इसको लेकर, क्योंकि सही दामों पर उन्हें, जैसे कि बाजार में कई बार शिकायतें आती रहती हैं कि कालाबाजारी हो रही है या ज़्यादा पल्स ऑक्सीमीटर 1200-1300 रुपये में दिया जा रहा है। तो काउंटर के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई, इसके लिए उनकी सराहना करते हैं और हम प्रशासन की ओर से जनता की ओर से धन्यवाद भी करते हैं और इसी प्रकार की न्यूज़ को आगे चलाएं अपनी और हमें हमारा। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
का सारथी। पुरानी फीस के साथ नए सत्र की पढ़ाई, बड़ी फीस तो होगी सख्त कार्रवाई। अभिभावकों को राहत, स्कूलों पर सख्ती, नहीं बढ़ेगी फीस। आज का मुद्दा रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर में कोरोना वायरस की समाप्ति को लेकर बालाजी मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा हवन यज्ञ यात्रा निकाली गई। मंदिर समिति द्वारा निकाली गई हवन यज्ञ यात्रा संजय कॉलोनी से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर में समाप्त हुई। आपको बता दें, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ प्रशासन लगातार काम कर रहा है, तो वहीं हिंदू समाज के लोग हवन यज्ञ कर ईश्वर से कोरोना की समाप्ति की मांग के लिए प्रयासरत हैं। जी घाटा समिति संजय कॉलोनी में जो हमारे मंदिर हैं उसके लिए ये विचार बनाया है, मीटिंग हुई है हम लोगों की कि बाजपुर में शुद्धिकरण के लिए एक हवन कुंड बना के हम बहुत लोगों ने महायज्ञ जो पूरे शहर के अंदर ये शुद्धिकरण करेगा और कोरोना को समाप्त करेगा। इसलिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है बाजपुर के अंदर। इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा और ये हर हफ्ते चलेगा। जिले में कोरोना संक्रमितों के उपचार हेतु लगातार मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से भारतीय सेना व सेना चिकित्सालय पिथौरागढ़ द्वारा तहसील बेरीनाग में कोविड संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु कोविड अस्पताल बनाया गया। उक्त चिकित्सालय के संचालन हेतु गुरुवार को जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में प्रशासन एवं सेना के अधिकारियों के मध्य एक बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में बेरीनाग में सेना द्वारा स्थापित किए गए चिकित्सालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि सेना के साथ संयुक्त प्रयास से स्थापित उक्त चिकित्सालय 3 दिन में संचालित हो जाएगा। ये हम लोगों को लगा कि जो इंटीरियर क्षेत्र हैं वहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं को थोड़ा सा अच्छे किस्म का उपलब्ध कराने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग और आर्मी का जो स्वास्थ्य महकमा है उन दोनों के बीच हमने आग्रह किया था कि एक जो है संयुक्त प्रयास से एक और कोविड केयर सेंटर की स्थापना हो। इसी कड़ी में सेना ने बेरीनाग में स्थापित करने का काम प्रारंभ किया। खबर देहरादून से है, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोरोना सहायता के रूप में 25 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। इस धनराशि का चेक उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सचिवालय स्थित कार्यालय में भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सुबुद्धि भी उपस्थित रहे। खबर अल्मोड़ा से, जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते अल्मोड़ा के पास की बहुत सी सड़कें बंद हैं। साथ ही पहाड़ से मलबा आने से अल्मोड़ा हल्द्वानी की सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगवाने के उपरांत खुलवाया गया। पहाड़ से अभी भी लगातार पत्थर और मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद है। बहुत बुरा हाल है बारिश से। और अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।